24 फरवरी 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन दंगों को लेकर एडवोकेट मोनिका अरोड़ा ने संयुक्त रूप से दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक किताब लिखी। किताब चर्चा में तब आई जब ब्लूम्सबरी इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि वो इस किताब का प्रकाशन नहीं करेगी। इसके बाद ट्विटर पर एक बार फिर से अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बहस शुरू हो गई। खैर, अब किताब को एक नया प्रकाशक मिल चुका है और पब्लिश होने से पहले ही किताब की 30,000 से अधिक प्रतियां प्री बुक हो चुकी हैं। कुछ लोग तो इसे साल 2020 की सबसे विवादित किताब भी कह रहे हैं। खैर, किताब में क्या आपत्तिजनक है और क्या सच, ये तो पढ़ने के बाद देश तय करेगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी से जुड़ी कुछ खास बातें बताने के लिए हमारे खास कार्यक्रम फेस टू फेस में जुड़ रही हैं किताब की लेखिका मोनिका अरोड़ा जी। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन पर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि अब तक आपकी किताब की 30,000 से ज्यादा कॉपीज प्री बुक हो चुकी हैं। कैसा लग रहा है आपको? 30,000 से ज्यादा कॉपीज का बिकना और वो भी प्री ऑर्डर पर, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और लोग कहते हैं कि सालों सालों तक इतनी किताबें नहीं बिकती जितनी तो एक रात में आपकी बिक गई थी। तो एक रात में ही जब लॉन्च हुई किताब तो 15,000 कॉपीज तो उसी दिन प्री ऑर्डर पर बिक गई थी और अब तक लगभग ये 30,000 प्लस हो चुकी हैं। लोग कह रहे हैं टारगेट कीजिए कि 50,000 के ऊपर तो आराम से जानी ही चाहिए इस हफ्ते में। तो बहुत अच्छे प्रकार से एक मूवमेंट की तरह लोगों ने इस किताब को ले लिया है। तो किताब मेरी तो रही नहीं है, तो जनता की किताब बन गई, जनता की मूवमेंट बन गई है, सच जानने की मूवमेंट। जी मोनिका जी, पहले ये किताब ब्लूम्सबरी इंडिया इसे प्रकाशित करने वाली थी, लेकिन फिर उसने इनकार कर दिया। अब एक नया प्रकाशक मिल चुका है। आखिर क्यों ब्लूम्सबरी इंडिया ने इसको प्रकाशित करने से इनकार किया? आज तक जवाब नहीं दिया। एक्चुअली आप देखिए, अगर मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाती हूँ तो दिल्ली में जब दंगे हुए तो घर के पास में हुए ना, 20-25 किलोमीटर दूर हुए। हम 4 लोग वहां पर गए, प्रोफेसर्स हैं, लॉयर्स हैं, हमारा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियंस। हमने सोचा कि जाकर एक बार तहकीकात करते हैं कि हुआ क्या, कौन विक्टिम्स है, कौन एक्यूज है, कौन करवा रहा है, ये लोग कौन है जो दिल्ली को दहला रहे थे। तो हम लोग वहां गए, कई दिन तक गए, लगातार गए, और जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट से हमने देखा, एविडेंस के आधार पर, लोगों से बात करने के आधार पर जो जुटाया, तो हमें ध्यान आया कि अचानक नहीं हुए, ये एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत दंगे हुए। हमने उस पर एक रिपोर्ट छापी। ये रिपोर्ट हमने सरकार को दी। इस रिपोर्ट में हमने कहा कि अचानक दंगे नहीं हुए हैं, इसकी जांच आप जो एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है एनआईए, उसको देनी चाहिए, कि कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग भी इसमें इन्वॉल्व लगती है, पीएफआई जैसे ग्रुप्स का हाथ भी इसमें लगता है। वो हमने रिपोर्ट दी सरकार को, उसके बाद लोगों ने कहा आप इस पे किताब लेकर आइए। तो हमने एक किताब बनाई, और ये किताब जिसका कवर आज शायद सब लोगों से परिचित है, ये किताब हमने बनाई। अब इस किताब में जब हमने इसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया तो हमने शेयर किया, वो ब्लूम्सबेरी को भेजा। ब्लूम्सबेरी ने कहा ठीक है, हमें आपकी किताब अच्छी लग रही है, आप हमसे बात कीजिए। तो हम लोगों ने बात की। अल्टीमेटली उन्होंने ड्राफ्ट देखा पूरा किताब का, कुछ चेंजेस उन्होंने कहे, कुछ हमने कहे, वी वर्कड ऑन देम, और उन्होंने लीगल कॉन्ट्रैक्ट हमसे साइन किया। लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कहा कि वो पब्लिश करेंगे किताब को। कहा उन्होंने कि लीगल टीम ने स्क्रूटनाइज कर लिया है पूरी किताब को, हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक शब्द पे ऑब्जेक्शन नहीं है, और हम इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करके उन्होंने 100 कॉपीज हमें, मुझे लगता है 31 जुलाई या 1 अगस्त को दे भी दी। हमें 100 कॉपीज दे दी। वो हमने सब और लोगों को भेजी, कोरियर करवाई कि इस पे कमेंट्स लिखिए, इसमें कोई रिव्यू आप देना चाहते हैं तो दीजिए। 22 अगस्त को हमारा लॉन्च प्रोग्राम था। लॉन्च का पोस्टर भी हम शेयर कर चुके थे, सोशल मीडिया में था, उनको शेयर कर चुके। वो थैंक्स हमें कहते कि थैंक यू, वी आर सो ग्रेटफुल कि आपने शेयर कर लिया। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो जो 22 तारीख को 4 बजे लॉन्च का प्रोग्राम था, तो 3:30 बजे फोन आया ब्लूम्सबेरी इंडिया का कि मैडम
कुछ जोकर्स हैं जो ब्लूमसबेरी यूके को टैग करके ट्विटर पे उनको ट्वीट कर रहे हैं, वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि किताब से विड्रॉ करो। हम तो हैरान हो गए कि यहाँ हम एक लॉन्च प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं और कुछ जोकर्स ने ट्वीट कर दिया ब्लूमसबेरी यूके को। वहां इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति वो कह रहा है ब्लूमसबेरी इंडिया को, जिसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन है हमारा, कि तुम कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ कर जाओ। ऐसा हुआ है और ये दुनिया ने देखा है, ऐसा हुआ है। जी मोनिका जी, इसके अलावा लोग इस बात पे भी सवाल उठा रहे हैं कि ये किसी न किसी एक विचारधारा के दबाव में इस किताब को छापने से इनकार किया गया। तो क्या ऐसी कोई बात है या कौन सी वो विचारधारा थी? क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि इस किताब में है क्या। जब तक हम किताब पढ़ नहीं लेंगे तब तक हम नहीं कह सकते इसमें क्या है। फिर लोगों को इससे डर क्यों लगा? मुझे लगता है जो जिनको हम कहते हैं ना जिहादी अर्बन नक्सल, इनका एक इकोसिस्टम रहता है और ये खुद ही आकर बोल रहे हैं देखो हम कौन है जिन्होंने इस किताब को लिटरली बैन करवाया है, पब्लिशर को हमने विड्रॉ करवाया इस किताब से। खुद ही आकर बोल रहे हैं, हमें क्या पता, हम तो लॉन्च की तैयारी कर रहे थे। एक स्वरा भास्कर बॉलीवुड की एक्ट्रेस, एक निधि राजदान जर्नलिस्ट, ये ट्वीट करते हैं। एक कोई आतिश तासीर जो वहां बैठा हुआ है, पाकिस्तानी अमेरिकन ऑथर जिसने मोदी डिवाइडर इन चीफ ऐसे के लेख लिखा था टाइम्स मैगजीन में। एक कोई विलियम जो यहाँ जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल का वो को फाउंडर है। एक कोई साकेत गोखले जो कांग्रेस पार्टी का है। ये लगे हुए हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में मैसेजेस डाल रहे हैं कि ब्लूमसबेरी यूके से कहा जाए कि वो विड्रॉ करे इस किताब को, प्रेशराइज करके ब्लूमसबेरी इंडिया को। कौन लोग हैं? इनका रिश्ता क्या कहलाता है? ये कैसा इकोसिस्टम है जहां पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी हैं, जहां जर्नलिस्ट भी है, जहां पर आप कहेंगे राइटर्स है, जहां पर बाकी लोग हैं। इनमें रिश्ता एक ही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो केवल हम इनका रहेगा और किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। ये वही लोग हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट को गाली देगा, जजेस को बोलेगा करप्ट, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यहां बोला जाएगा कि कश्मीर को भारत से अलग होने का अधिकार है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर इनका जो गैंग है उनके बाहर कोई भी आम व्यक्ति ग्राउंड जीरो पर जाकर एक रिपोर्ट बनाएगा और किताब लिखना चाहेगा, उस किताब की भ्रूण हत्या कर देंगे। इन्होंने पूरी कोशिश की इस किताब की भ्रूण हत्या करने की, पर ये पूरा समाज खड़ा हो गया, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। उन्होंने कहा मोनिका जी आप चिंता मत कीजिए, एक फॉरेन पब्लिशर गया तो क्या है, इतने हिंदुस्तानी पब्लिशर है यहाँ पर, हम खड़े होंगे साथ में। गौड़ा पब्लिशर सामने आए और जैसे ही उन्होंने प्री बुकिंग के लिए डाला अपनी वेबसाइट पर, एक रात में 15,000 कॉपीज बिक गई, प्री ऑर्डर उसके बुक हो गए। अमेजिंग रिस्पॉन्स। तो एक तरफ ये अर्बन नक्सल्स जिनको मैं कहती हूँ जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, जो इंटॉलरेंट है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दुश्मन है, जो अपने आप को मसीहा बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का। एक तरफ वो है जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, थोड़े से है। एक तरफ पूरा भारत है, ये जो सोशल मीडिया पे है, ये जो इमर्जिंग इंडिया है, जो कहता है कि मैम आपको सच दिखाना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आप दिखाइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो मैं आपके माध्यम से सैल्यूट करती हूँ और नमन करती हूँ इस आगे बढ़ते हुए भारत को, जो निर्भय भारत है, जो डरता नहीं है किसी से। वो ये नहीं सोचता, वो कहता है इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति तय नहीं कर सकता कि एक आम भारतीय को क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपको मालूम है, मुझे यूके से, यूएसए से फोन आए। हर दुनिया में तो हर छठा व्यक्ति तो हिंदुस्तानी ही है, हिंदुस्तान में तो जड़े हैं उसकी। मुझे यूके से, यूएसए से फोन आए, मैम आप यहाँ लॉन्च कीजिए ना, यहाँ ब्लूमसबेरी यूके का दफ्तर है, आप इसके यहाँ लॉन्च कीजिए, हम लॉन्च करवाएंगे। उन्होंने एक बात और कही, कहते मैम एक इंडियन ऑथर के साथ ही ऐसे कर सकते हैं। कहते कोई फॉरेन ऑथर होता और ऐसे उसको डंप करते, उसकी किताब को समाप्त करने की कोशिश करते, तो अब तक उनकी वहां पर दुकान बंद हो चुकी होती। ये मुझे लोग कह रहे हैं, मैम लीगली यू सू देम, आप इनको छोड़िएगा मत, माफ मत कीजिएगा। आज इन्होंने आपके साथ किया है, पता नहीं कितने लोगों के साथ पहले कर दिया, पता नहीं कितनों के साथ और करेंगे। ये इंडियंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं।
पर इनको ये ध्यान नहीं आया, ये नया इंडिया है, ये किताब भी छापेगा, रिकॉर्ड भी ब्रेक करेगा और वो कहेगा मोनिका जी और किताबें लाइए आप। मोनिका जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं क्या इसे ये संकेत समझूं कि अब ब्लूम्सबरी इंडिया के खिलाफ आप कोई एक्शन लेने की तैयारी में है? संकेत नहीं देते, हम तो वॉर्न करते हैं। वॉर्न इसलिए करते हैं कि उन्होंने जो किया है पब्लिकली किया है, इतनी कर्टसी नहीं दिखाई कि उसके जो ऑथर्स है इतनी इज्जत नहीं दिखाई, उनको एक लाइन लिख देते कि हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, ये रीजंस है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। पब्लिकली 10 लोगों ने ट्वीट किया और विड्रॉ कर गए, दुनिया में कहीं ना कर पाते। तो आज इनको लगता है कि हिंदुस्तानी तो है, अभी वो कॉलोनियल माइंडसेट चल रहा है कि हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये तो बेचारा हमारा जो ये ना स्लेव, ये हिंदुस्तानी है। अब नहीं चलने वाला, ये संकेत नहीं है, वार्निंग है। वी आर गोइंग लीगली अगेंस्ट इट, वी आर गोइंग इन सिविल मैटर ऑल्सो एंड क्रिमिनल मैटर ऑल्सो। Whatever they have done, they have to pay for it. कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है, वो चाहे मैं हूं, चाहे ब्लूम्सबेरी है या कोई और है। और आज दुनिया हमें कह रही है, आज पूरा भारत हमें कह रहा है मैम इनको छोड़िएगा मत। ये कब से ऐसे, ब्लूम्सबेरी एक नहीं है ना, पब्लिकेशन जो माफिया है अब तक वो ही तय करेगा कि वो लिटरेचर फेस्टिवल्स में कौन कौन जाएंगे, वो तय करेगा ऑथर्स कौन बनेंगे, किन की किताब बनेगी। ये क्या है, इंटेलेक्चुअल माफियाज है। ये आम भारतीय को तो अपने ग्रुप में आने ही नहीं देंगे, लेकिन जो करेंगे हम करेंगे। आपने बॉलीवुड का माफिया देखा है, आपने यहाँ पब्लिकेशन का माफिया देखा है, आपने यूनिवर्सिटीज का माफिया देखा है। हर और ये कवाल है अर्बन नक्सल्स जिन्होंने राज किया है इस हिंदुस्तान पर 40 साल तक। पर आज सोशल मीडिया के कारण लोग क्या कह रहे हैं कि हर भारतीय के हाथ में पावर है, उसके पास ट्विटर अकाउंट है, उसके पास फेसबुक का है, उसके पास व्हाट्सएप, उसके पास यूट्यूब है। अगर वो अच्छी बात कहता है, अच्छा लिखता है, अच्छा बोलता है, कोई अच्छा रैप सॉन्ग बना सकता है, कोई अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकता है, उसको चांस मिलना चाहिए ना। लोग उसको फॉलो करते हैं। दे कांट बी गेट कीपर्स ऑफ नॉलेज। हिंदुस्तान कहता है हम बोलेंगे, हम लिखेंगे, जो रोक सकता है वो रोक ले। मोनिका जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की अभिव्यक्ति की आजादी की। ये सवाल आपसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप एक वकील भी हैं। इस अभिव्यक्ति की आजादी का आखिर दायरा क्या है? क्योंकि लोग लगातार अभिव्यक्ति की आजादी के सारे, कभी कोई देश को गाली देता है या देश के टुकड़े करने की बात करता है, या फिर कभी वही लोग ये कहने लगते हैं कि ये किताब नहीं छपेगी, बिना पढ़े कहने लगते हैं। बड़ी बात यह है, तो क्या लगता है आपको कि इसका एक दायरा होना चाहिए या क्या दायरा है? गौरव जी, मैं 2 बातें कहूंगी। जो आपने कहा ना अभी, दूसरी बात आपने कही कि लोगों ने पढ़ी नहीं है किताब। मैं कहूंगी कि जो लोग अपने आप को अब तक इंटेलेक्चुअल्स कहते थे, इस किताब को उन्होंने इतना विरोध किया क्योंकि सच के सामने आने से डर गए। वो लोग प्रैक्टिकली ट्रोल्स बन गए हैं आज की डेट में। उन्हें ट्रोलिंग की ब्लूम्सबेरी यूके की, वो लोग साइबर बुलीज बन गए हैं। उन्होंने हम ऑथर्स पर अटैक किया, हमारी किताब पर अटैक किया। वो लोग साइबर पायरेट्स, जिनको किताब चोर कहते हैं, वो बन गए हैं। इसकी पता नहीं कितनी सारी पीडीएफ्स बना बनाकर व्हाट्सएप पे डाल दी और पूरी दुनिया के पास इस किताब की जो वो सर्कुलेट कर रहे हैं वो पीडीएफ है। अब देखो, इतना गिर जाएंगे पता नहीं था। वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बड़े बड़े नाम, वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, चोरी की किताब की कॉपी पढ़ के वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं। आप देखिए, विरोध करने के लिए इस गर्त में गिर जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था, और इतनी जल्दी गिरेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। दूसरी बात, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? आर्टिकल 19 जो भारत के संविधान का है, वो कहता है कि हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन वो उतना ही बोल सकता है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो, जो हिंसा नहीं भड़काए, वो कहीं ना कहीं हेट स्पीच ना हो, वो दंगा नहीं भड़काए, वो देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल देती हूं। आप गौरव हैं, मैं आपसे कहूं गौरव मैं आपको लाइक नहीं करती, चलेगा। गौरव मैं आपके काम को लाइक नहीं करती, चलेगा। गौरव जो आप बोलते मैं उसको लाइक नहीं करती, चलेगा। पर अगर मैं कहूंगी गौरव मैं तुम्हें आग लगा दूंगी, तुम्हें मैं मार डालूंगी, तुम्हें मैं गोली मार दूंगी, वो नहीं चल सकता। फिर
जो ऐसा बोलता है, ये हेट स्पीच करता है, उसकी सजा केवल और केवल जेल में होगी। तो आप क्या कर सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को क्रिटिसाइज कर सकते हो या सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, चलेगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि भारत तेरे टुकड़े कर देंगे और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब तक जिंदा है, अफजल के कातिल यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिंदा है, इसलिए हम शर्मिंदा है, आप ऐसी बातें करोगे, नहीं चलेगा। ये संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, ये हेट स्पीच में आता है, जो इंडियन पीनल कोड के तहत अपराध है। आपकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में हो सकती है। इसलिए जो लोग रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, जो कानून को फॉलो करते हैं, उनको सबको पता है कि हम व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे हम नहीं कह सकते। पर ये लोग है ना, इनको भी मालूम है, इनको सब मालूम है, पर ये जो इतना दम भरते हैं वो इसलिए क्योंकि 40 साल तक राज कर रहे हैं ना, हर जगह इनके सिंपथाइजर्स बैठे हैं, इनकी ऐसी लॉबीज है, इनकी फॉरेन फंडिंग है, इनको लगता है हम कुछ भी कह लेंगे, हम मोनिका रॉय की किताब को लिटरली बैन करवा देंगे, बंद करवा देंगे, पब्लिशर को थ्रेटन कर लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहीं करप्ट है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम अब तक इनके हाथ में रहा है। पर मैं मानती हूं जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है और सोशल मीडिया आया है, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद एक बात तो है कि सिस्टम से भेदभाव खत्म हो गया है। वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है, हर कोई अपनी बात कीजिए, कानून के दायरे में कीजिए। सोशल मीडिया में लोग वोकल हो गए हैं, लोग अपनी बात को दम से कहते हैं, उनको लिखने बोलने का प्लेटफॉर्म मिल गया है, इसलिए किसी की बात को कोई दबा नहीं सकता। जो ठीक बोलता है लोग उसके साथ हो जाते हैं, जो गलत बोलता है लोग उसको अपोज करते हैं। तो इंटरनेट के जमाने में इन्होंने जो सेंसरशिप करने की कोशिश की किताब की, वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ा। मोनिका जी, एक बहुत बड़ी रिसर्च आपने की इस पूरी किताब को लिखने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इस पूरे दिल्ली जो 2020 में ये दंगे हुए, इसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, एक पूरा ग्रुप है जो भारत को इंटरनेशनली बदनाम करना चाहता है। ये ग्रुप दिखाना चाहता है कि भारत में माइनॉरिटीज, विशेषकर मुसलमान, सुरक्षित नहीं है। तो एक कोई उमर खालिद है, वो बोलता है कि अरे जब 23, 24, 25 फरवरी को ट्रंप यहां पर दिल्ली में होगा तो उस समय हमें सड़कों पर आना है। एक पूरी जमात खड़ी हो जाती है हेट स्पीचेस की कि हमें सड़कों पर आना है। सड़कों पर आकर क्या करोगे? कीर्तन करोगे? सड़कों पर आकर क्या बोलना है? तो खालिद सैफी को 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया जाता है कि तुम्हें ताहिर हुसैन को ये पैसा देना है, और ताहिर हुसैन जितने एंटी सीए के प्रोटेस्ट में शामिल है उन कई सारी जगहों पर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है और दंगा करवाना है। ये तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो ताहिर हुसैन की उसी में दिख गया है आपको। तो ये पूरी जो कबाल है वो कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहती कि देश को बदनाम किया जाए इंटरनेशनली, भारत की साख पर धब्बा लगे। हमने जब मार्च में ये फैक्ट फाइंडिंग टीम की हम लोग गए थे, ग्राउंड जीरो पर गए थे, उस समय ना पुलिस की चार्जशीट आई थी, ना ये सब बातें सामने आई थी। हमने तो जब वहां पर गए ना, हमने जले हुए घर देखे, जले हुए हमने दुकानें देखी, जले हुए हमने गाड़ियां देखी, वहां विक्टिम से बात की, वहां इतने पत्थर थे, सीरिया में पहुंच गए हो, इतने पत्थर और इतनी ईंटें वहां पर थी। हमने जहां घरों के ऊपर जाकर, चाहे राजधानी स्कूल था, हमने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार से यहाँ सब कुछ अवेलेबल था दंगा करने के लिए। हमने वहां डीआरपी स्कूल के मैनेजर से बात की, जिसने कहा कि यहाँ पर 12 बजे ही जो पेरेंट्स से अपने बच्चों को वापस ले गए थे, कहते हुए कि बलवा होने वाला है 2 बजे। लोगों को मालूम था कि दंगा होने वाला है। तो ये सब चीजें हमने अपनी रिपोर्ट में लगाई, अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो रिपोर्टिंग हुई वो लगाई। उसके बाद पुलिस की चार्जशीट भी आई है, लोगों के ऊपर जो केसेस हुए उनकी भी सामने आई है और रिपोर्ट्स भी सामने आई है। पर जब सबसे पहले हम लोग वहां गए थे, जो हमने रिपोर्ट दी थी वो आज भी पब्लिक डोमेन में है, कोई व्यक्ति इसको ट्रैश नहीं कर पाया कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो जो हमने कहा है, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कहा है। इसके अंदर
हमेशा, मैं एक लाइन में और कहना चाहूं एक पॉइंट में, तो हमने अपनी किताब में 5 हम अपने चैप्टर्स लेकर आए हैं। पहला चैप्टर है कि अर्बन माओइस्ट वॉरफेयर किस प्रकार से जो कॉलेज में बच्चे जाते हैं उनको देश के विरोध में नफरत भरकर खड़ा कर देता है। पहले 3 चैप्टर्स उसको डेडिकेटेड है। उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर झूठ फैलाया गया, मिस इंफॉर्मेशन फैलाई की और लोगों में भ्रम पैदा किया गया। फिर हम बताते हैं जामिया में, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसा हुई थी, उसमें किस किस प्रकार से हिंसा भड़काई गई थी। फिर जामिया में लाठीचार्ज हुआ तो ये औरतों और बच्चों को आगे करके शहीन बाग में आकर बैठ गए। शहीन बाग में पुलिस ने कुछ नहीं किया तो शहीन बाग में लगातार जिन्ना वाली आजादी और बच्चों को, औरतों को नफरत भर के रेडिकलाइज किया गया। आपने देखे वो वीडियोस, 7 साल का 9 साल का बच्चा, वो क्या क्या कह रहे थे कि मोदी और अमित शाह को मार देंगे क्योंकि हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल देंगे। क्या क्या बच्चे उसमें बोल रहे थे, आपको ध्यान होगा। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार से चक्का जाम करके, जाफराबाद की रोड जाम करके जानबूझकर चक्का जाम किया गया ताकि दंगा भड़के, और दंगा भड़क गया। और उसके बाद जो विक्टिम्स हैं, हम उनकी स्टोरीज बता रहे हैं, जिसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब एविडेंस हमारे पास मौजूद है। ऐसे करके एक फैक्ट फाइंडिंग टीम की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है। आप कह सकते हैं मोनिका जी आपने 4 बातें इस पर नहीं लिखी हैं, 4 बातें ठीक नहीं लिखी हैं, 4 बातें आप और भी ला सकते थे, चलेगा ना। हमने कहा है ये हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट है जिसको किताब के सहारे हम ला रहे हैं। आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद लाइक करिए, डिसलाइक करिए। पढ़ने के बाद आप कहिए मैम आपको अवार्ड मिलना चाहिए, इसको ट्रैश करना चाहिए, मैम आपने झूठ लिखा है या सच लिखा है। पढ़ने तो देते, आने तो देते। आपने तो आने से पहले इसकी भ्रूण हत्या करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण तो पैदा होगा, सच तो सामने आएगा, कंस भी हारेगा, और जो सच की लड़ाई है उसे पूरा देश हमारे सामने खड़ा है। मोनिका जी, एक आखिरी सवाल चलते चलते, आगे की क्या तैयारी है? देखिए, अभी तो हम इस किताब को हर उस व्यक्ति तक लेके जाएंगे पूरी दुनिया में जो इसको पढ़ना चाहता है। बिलीव मी, अभी तो इंडिया का लॉन्च हुआ है, अभी तो ग्लोबल लॉन्च की तैयारी है, क्योंकि इतने फोरम से हमें इतने लोग कह रहे हैं मोनिका जी प्लीज हमारे यहाँ आकर दिल्ली दंगों के सच के बारे में बताइए। तो जो भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा हुआ इस सच को सुनना चाहेगा, हमारी आवाज, हमारी लेखनी, हमारी किताब उस तक पहुंचेगी सच बताने के लिए। अब कुछ लोगों का इसमें पर्दाफाश होता है तो होना भी चाहिए। भारत का हर व्यक्ति, भारतवंशी, चाहे वो भारत में है या दुनिया के किसी कोने में है, उसको भारत के बारे में सच जानने का अधिकार है। तो इस सच की लड़ाई में हम सच को सामने लेकर जाएंगे, जहां तक ले जाना हो, जितना लेकर जाना हो, पूरी किताब हम लेकर जाएंगे। और कोशिश ही नहीं करेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए किताब, क्योंकि हमें इससे कुछ प्रॉफिट नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं चाहिए। हमने जब भी लिखी थी हम दंगाग्रस्त इलाके में गए थे इसलिए पैसा कमाना हमें नहीं, नॉट एट ऑल। हम गए थे कि हमें सच दिखाना है। तो सच की मुहिम है, इसमें आप भी हमारे साथ में, हर वो व्यक्ति हमारे साथ है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़ा है। वो कह रहा है कि किताब को आने देते, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को और लोकतंत्र को क्रश क्यों करना चाहते हो? ये चीजें अब सफल नहीं होंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी, और आपकी किताब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी।